पूरा का पूरा देश अंबानी और अडानी को बेचने के लिए आए हैं। आपने क्या किया है? आप अंबानी और अडानी को ही बना दीजिए ना फिर प्राइम मिनिस्टर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर उस गद्दी पर? इनकी सच्चाई तो जब ही पता लग गई थी जब ये बनारस में पर्चा अपना नामांकन करने गए थे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये अब बता रहे कि असली और नकली ये जो इनके साथी है ना वो बता रहे हैं किसान नहीं है, क्योंकि उनका खुद का परिवार नहीं है इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। इस देश में तब जब से वो आई है इस देश में हम लोगों के लिए इतनी मुसीबत हो गई है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। क्या कहेंगे? लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो बढ़ रहा है लेकिन सरकार हटने के मूड में नहीं है अभी भी। हमारी सरकार हटे या ना हटे लेकिन किसान नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सरकार से अपने हक के लिए है। किसान अगर आज हमारा अन्नदाता इस तरह से सड़कों पे इतनी ठंड में पड़ा रहेगा लेकिन मोदी जी की कान में जू तक नहीं रेंगती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश के लोगों से, इस देश के नौजवानों से, इस देश के किसानों से, तो किस तरह का प्रधानमंत्री है वो? या तो वो इस्तीफा दे तो किसान अपने आप हट जाएंगे, उनको बोलिए इस्तीफा दे, क्योंकि ये जो लेकिन ये किसान प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बरगलाए हुए लोग हैं। बरगला तो आप रहे हैं पिछले 6 सालों से। आप हमारे किसानों को तो क्या, नौजवानों को क्या, इस पूरे देश को आपने बरगला रखा है। क्या किया आपने पिछले 6 सालों में? हमारा देश लिटरली हमारा जो देश है वो एक ऐसे कगार पे आकर खड़ा हो गया जहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, आपने सब कुछ बेच दिया। रजत शर्मा की तरफ से कहा गया कि 1 साल का मौका तो देना चाहिए। आपको कितने मौके चाहिए? जब नोटबंदी हुई तब भी आपने कहा कि हमें मौका दो। क्या हुआ नोटबंदी के बाद? आप पूरा का पूरा देश अंबानी और अडानी को बेचने के लिए आए हैं। आपने क्या किया है? आप अंबानी और अडानी को ही बना दीजिए ना फिर प्राइम मिनिस्टर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर उस गद्दी पर? आपने मजाक बना के रख दिया। हमारे किसान वहाँ पर मर रहे हैं इतनी ठंड में, लगातार किसान वहाँ पर लगातार एक के बाद एक किसान की मौत हो रही है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्योंकि उनका खुद का परिवार नहीं है इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। इस देश में तब जब से वो आई है इस देश में हम लोगों के लिए इतनी मुसीबत हो गई है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मीडिया के एक तबके की तरफ से कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी घुस गए हैं इसमें। आप मुझे बस इतना बताइए, जब भी सरकार से कोई भी जवाबदेही मांगता है तो क्यों वो देशद्रोही हो जाता है? कभी आप हम जैसे लोगों को जो सरकार से क्वेश्चन करते हैं उनको आप कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं। कभी आप उनको, किसानों को जो हमको रोटी दे रहे हैं, आपने उनको खालिस्तानी बोल के उन्हें भी आतंकवादी बना दिया। ऐसा क्यों? जो आवाज उठाएगा ना नरेंद्र मोदी के लिए उसे आतंकवादी बताएंगे जी। वो क्यों? क्योंकि वो देश नहीं चलाना जानते जी, और ना अपना घर चला सकते। वो जो किसानों के पेट पे लात मारेगा ना, और जो किसानों के पेट पे लात मारेगा वो कभी नहीं कामयाब होगा जी। हाय हाय नरेंद्र मोदी। जब देश गुलाम था तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाता था उनको क्या कहा जाता था? आप खुद बताइए। तो ये ऐसी सरकार है कि इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही यही सब कहा जाएगा। अभी आपने रजत शर्मा की एक बात करी कि रजत शर्मा के एक इंटरव्यू में कहा है कि 1 साल का मौका देना चाहिए। तो नोटबंदी के टाइम पे जो मीडिया कर्मी दिखा रहे थे कि नोट पे चिप है, मौका देना चाहिए, पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। और मोदी जी ने भी कहा था कि अगर 1 महीने में आपको ऐसा लगे तो मुझे चौराहे पे बुला लेना। क्या हुआ? उसके बाद से लेके आज तक देश की इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाई है। ये जो ज्ञान था, जो अधूरा ज्ञान था जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ये उसी के नतीजे हैं। ऐसे ही ये अधूरा ज्ञान दे रहे हैं कृषि बिल के ऊपर। जो बिल किसानों के लिए बना रहे हैं उसी बिल के लिए किसान अगर राजी नहीं है, आप किसानों से बात तो करें। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हमेशा मन की बात बोलते हैं, हमेशा मन की बात करते हैं। तो अभी किसान भाई हमारे जो 35 से ज्यादा मर चुके हैं ठंड के मारे, अभी वो मन की बात जब वो टीवी में कर रहे हैं तो किसान भाइयों के साथ करें ना आके। ये काला कानून जो 3 उन्होंने पास किया है कि खालिस्तान है, ये वो गद्दार है नरेंद्र मोदी, गद्दार। मुन्ना भाई MBBS देख के कुछ नहीं होने वाला। मुन्ना भाई क्या कहेंगे? MBBS देख के कुछ नहीं होने वाला। हमारी मांग है कि जिस तरह से कड़ाके की ठंड में वहाँ पे हमारे किसान
वहाँ पे हमारी नानी, वहाँ पे हमारी बहनें जो बैठी हुई है। वो तो ये कह रहे कि पिकनिक मनाने के लिए आए हुए, मसाज मिल रही है, वॉशिंग मशीन मिल रही है। देखिए, ये निकम्मी निठल्ली सरकार है। ये शाहीन बाग को भी कहते थे कि वहाँ 500 रुपए में आते थे। अगर 500 रुपए में आते हैं तो मोदी जी से मैं पूछता हूँ, आपके जितने भी MP मंत्री हैं, उनकी बीवी, उनकी बेटियों को जाके देखें। ये किसान बताएंगे आपको कि कितने पैसे में आए हुए हैं। किसान वहाँ पे एक को 5,000 रुपए देंगे, मगर आज किसान की वो हालत कर गई है कि मोदी जी को इलेक्शन लड़ने से फुर्सत नहीं है। अमित शाह देखिए बंगाल में दौरे पे हैं, कहते हैं कोरोना है, मगर यहाँ पे किसानों के से मिलने के लिए संसद सत्र रद्द कर दिया गया। संसद सदर तो रद्द करना ही पड़ेगा ना भाई साहब इनको। इनके पास जवाब नहीं है ना। काला कानून, किसान कह रहे हैं ये कानून हम मानने के लिए मंजूर नहीं है, ये किसान वापसी बिल वापसी होना चाहिए। तो ये मोदी साहब और जो कृषि मंत्री साहब हैं, पिकनिक तो असल ये लोग मना रहे हैं किसानों। अगर इन पे जवाब होता तो संसद को खारिज क्यों करते? ये जवाब ही नहीं है इनके पास। सरकार उसका नहीं है, सरकार नरेंद्र मोदी का है और अडवाणी का है। वो तो सिर्फ चौकीदार है, चौकीदार अडवाणी का, समझ रहे हो? अडवाणी अंबानी का चौकीदार है वो दलाल है, हमारा देश को बेच के खा गया वो। ऐसा है सर, ये नरेंद्र मोदी जी देश को तबाह करने पे तो टिके ही है, लेकिन हमारे किसान अन्नदाता है, उनके लिए भी खड़े नहीं हो रहे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ बिके हुए हैं अनिल अंबानी, अडानी के हाथों। और जिस हिसाब से ये अडानी सरकार देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, आप देखिए ये मोदी साहब जो है, कुछ दिनों की बात है, यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये शंग्रीला होटल है, ये रॉयल प्लाजा है, ये आपको कुछ नजर नहीं आएगा यहाँ पे, ये सब बिके जाएंगे। आलू 200 रुपए बिकेगा आने वाले टाइम में। मोदी साहब ने देश का वो हाल कर दिया है कि कोई खड़ा ना हो पाए दोबारा। आज कांग्रेस का मार्च है, लगातार सरकार अड़ी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट, जब से ये गवर्नमेंट बने हैं, तब से सत्ता में आए हैं, तब से ये एंटी फार्मर है, एंटी महिला है, एंटी दलित है। और इन लोगों को समझना चाहिए, फार्मर्स हमारे अन्नदाता होते हैं। अगर आप अन्नदाताओं के साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो आपका क्या रहेगा, प्रॉमिस क्या रहेगा, इस देश का क्या हाल होगा? क्या से क्या बना दिया आपने? फार्मर्स के साथ आप ऐसा अन्याय करेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? आप लोग क्या खाते हो? लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बरगलाए हुए लोग हैं, कांग्रेस बरगला रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं बरगला रही। इतने सारे आदमी सब सड़क पर उतर के सब किसानों के साथ हैं। ये भी तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ना। आम आदमी किसानों के साथ है, सरकार को भी रहना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट दूर हटे। देखिए, अगर उनको मोदी जी है, उनके गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये कांग्रेस ने बरगलाया है, तो जो लाखों करोड़ों लोग रोड पे आए हुए, जो किसान धरने दे रहे हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठ के, वो सारे कांग्रेस के लोग हैं। और फिर ये क्या कर रहे हैं, इनकी सरकार है, ये किसानों के बातों को ओपनली क्यों नहीं कर पा रहे, उनसे डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज विशाल जुलूस निकाला जा रहा है, सरकार लेकिन अभी भी बिलों पर अड़ी है, कानून पर अड़ी है अपने। देखिए, सरकार उन किसानों के विरोधी दिखाई दे रही है जो देश भर का पेट भरते हैं, और उन किसानों को हमारे बॉर्डर के बाहर रोक दिया गया है, जिनकी वजह से प्रधानमंत्री जी आज गद्दी पर बैठे हैं। और जो उनसे वायदा किया गया था कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, वो बिल्कुल झूठ था। और उसी वायदे की बुनियाद पर किसानों ने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था, और प्रधानमंत्री जी अब बिना उनको शामिल, तो कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा किसानों को। क्यों नहीं होगा? जबकि देखो, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक प्रणाली में जिसके लिए आप कानून लेके आ रहे हो, उनको शामिल करना, उनके साथ सलाह मशवरा करना जरूरी है। किसानों को पूछा तक नहीं गया। अभी भी कई संगठन जाकर के अपना समर्थन दे रहे हैं। ये किसान संगठन नहीं होंगे, सारा किसान हमारे देश के बॉर्डर पर बैठा है, तो उनसे बात करें प्रधानमंत्री जी। जब प्रधानमंत्री जी दूसरे प्रदेशों में जाके किसानों से बात कर सकते हैं, तो जो ये बॉर्डर पे बैठे हैं, पहले इन किसानों से बात करें। किसान देश का अन्नदाता है, उसी की बदौलत अब जब हमारा देश पूरा आर्थिक स्थिति बदहाल हुई थी, उस समय भी खेती किसानी ही ऐसी थी जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति, वहाँ से हमारे आंकड़े अच्छे आए थे। क्या कहेंगे? देखिए, हम जो है मजदूर घर के बेटे हैं, जो है किसान घर के बेटे हैं। हम जो है मोतिहारी ज़िला से आए हैं, पूर्वी चंपारण के। जितेंद्र यादव नाम है हमारा। हम जो गरीब हैं और हम जो किसान हैं, अगर हम अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए अडानी और अंबानी के तो बेटे आएंगे नहीं आवाज़ उठाने के लिए। हमारे खेत का जो
गोभी है वो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि असली किसान तो खेत में है, जो रोड पर है वो तो मोहरे हैं। देखिए हमें मोदी जी बताएंगे क्या? हमें तो जो है वो हमें सर असली नकली भी मोदी जी बताएंगे क्या? अब हर चीज का सर्टिफिकेट यही देंगे क्या? इन्हें पता है किसान क्या होता है? ये तो आरएसएस के आदमी है। हम अपना प्रमाण पत्र दिखला देंगे कि हम किसान हैं, वो क्या दिखलाएंगे? हमें जो है पहले कहा उनकी तो डिग्री भी झूठी है, उनकी तो वो डिग्री दिखाएं। एमए की डिग्री वो भी हमारे झूठी से है। प्रमाण पत्र देखिए मांग ये रहे हैं। सिर्फ सरकार की तानाशाही है जो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रही है कि जो असली किसान है वो खेत में है और जो नकली किसान है वो रोड पे बैठे हुए हैं। इनको बताओ कि जो रोड पे बैठे हुए हैं वही असली किसान है। इनकी सच्चाई तो जब ही पता लग गई थी जब ये बनारस में पर्चा अपना नामांकन करने गए थे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये अब बता रहे कि असली और नकली, ये जो इनके साथी है ना वो बता रहे हैं किसान नहीं है। ये अपना बताए कि किसान कौन होता है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कानून कैसे वापस लिया जाता। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है इनके किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके। देखिए ये कांग्रेस और भाजपा से ऊपर जा चुका है मामला। देश के किसानों के लिए बहुत सम्मान हम लोगों के मन में है। जैसे हम पैदा हुए बड़े हुए हमें दो लोगों के बारे में सिखाया गया कि इस देश में सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी का है वो देश के जवानों का है और देश के किसान। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।